हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथमेटिक्स टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं एमिंग हाई हिंदी यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 12 का संबंध और फलन का क्वेश्चन प्रैक्टिस का लेक्चर नंबर 2, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर इसका नोट्स और आप लोगों को एसडब्ल्यू चाहिए तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप जाकर एमिंग हाई ऐप डाउनलोड कीजिए। और यह आपको एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का भी नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके ज्वाइन कीजिए, वहां पे आप लोगों को नोट्स देखने को मिल जाएगा। तो हम लोग देखना शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन देखने वाले हैं। नाम से भी आप लोग को पता चल रहा होगा, क्योंकि लिखा हुआ है क्वेश्चन प्रैक्टिस, यानी आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 संबंध का। आज जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना स्टूडेंट, वह जो मैं क्लास 11 का रिवीजन करवाया था ना, उसका करवाऊंगा। उसका क्योंकि अगर उसको नहीं जानिएगा आप लोग, तो जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा संबंध को, तो उसको बनाने में आप लोगों को बहुत दिक्कत होगा। इसलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले क्लास 11 का जो रिवीजन करवाया था उसका कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, और कल से मैं आप लोगों को जो नेक्स्ट वीडियो आएगा और वह आएगा आप लोगों को क्लास 12 का संबंध का क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग देखना शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, माना a बराबर 1 2 एंड b बराबर 3, 4, तब कार्तीय गुणन निकाले और ये बताएं कि a क्रॉस b कितना उपसमुच्चयों की संख्या होगा। यानी स्टूडेंट, आप लोगों को बोला जा रहा है कि यहाँ पे कोई दो समुच्चय है, समुच्चय ए और समुच्चय बी। समुच्चय ए में आप लोगों को 1 और 2 एलिमेंट है, और समुच्चय बी में आप लोगों को 3 और 4 एलिमेंट है। तब बोला जा रहा है कि ए और बी के बीच में आप लोग कार्तीय गुणन निकालें और उसमें कितना उपसमुच्चयों की संख्या आएगा, यह भी आप लोगों को बताने के लिए बोला जा रहा है। तो हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है वह लिखते हैं। तो गिवन ए बराबर आप लोगों को दिया हुआ है 1, 2, और आप लोगों को b बराबर दिया हुआ है 3, 4 आप लोगों को दिया हुआ है। तो बोला जा रहा है a और b के बीच में कार्तीय गुणन निकालने के लिए ना, तो हम लोग निकालते हैं। तो उसको दर्शाते हैं कैसे, a क्रॉस b से हम लोग दिखाते हैं कार्तीय गुणन को। तो कार्तीय गुणन a और b के बीच में निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो मैंने बताया था कि जब a और b के बीच में निकालने के लिए कार्तीय गुणन बोला जा रहा है, यानी आप लोगों को जो फर्स्ट एलिमेंट होगा जो हम निकालेंगे कार्तीय युग्म, वह आप लोगों को समुच्चय a से होगा, और जो सेकेंड एलिमेंट होगा, सेकेंड अवयव होगा, वह समुच्चय बी से होगा, जो क्रमित युग्म का। तो देखिए हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले समुच्चय ए से ले रहे हैं 1। तो देखिए आप 1 किसके साथ समुच्चय बी के किस किस अवयव के साथ संबंध बना सकता है, तो वह बना सकता है 3 के साथ बना सकता है, या चाहे तो 4 के साथ भी क्रमित युग्म बना सकता है, जोड़ा बना सकता है। वो मन पे है कि 1 किसके साथ बनाना चाहता है। 1 के पास कितना चॉइस था, तो 1 के पास 2 चॉइस था। वैसे ही 2 के पास भी 2 चॉइस है। 2 चाहे तो 3 के साथ क्रमित युग्म बनाए या 4 के साथ क्रमित युग्म बनाए। इसके पास भी 2 के पास 2 चॉइस है क्रमित युग्म बनाने का। तो हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बना रहे हैं 1 को 3 के साथ में, 1 को 3 के साथ में, और 1 को 4 के साथ में भी हम लोग क्रमित युग्म बना सकते हैं, क्योंकि 1 को 4 के साथ भी क्रमित युग्म बनाने का संभावना था कि 1 मन चाहे तो 4 के साथ भी क्रमित युग्म बना ले। वैसे ही हम लोग 2 को देखते हैं। तो 2 3 के साथ क्रमित युग्म बना सकता है, या 2 4 के साथ क्रमित युग्म बना सकता है। ए और बी के बीच में इतना ही क्रमित युग्म बन सकता था, इसलिए ये आप लोगों को कार्तीय गुणन निकाल चुके। अब बोला जा रहा है कि इसमें कितना उपसमुच्चयों की संख्या होगा। तो मैंने आप लोगों को उपसमुच्चयों की संख्या के बारे में बताया था, कैसे आप लोग उपसमुच्चय की संख्या निकालते हैं, और मैंने ये प्रूव भी किया था कि कहां से आया था उपसमुच्चयों की संख्या निकालने का फॉर्मूला। तो उपसमुच्चयों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, मैं लिखता हूं डायरेक्ट। आप लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, वो शायद लेक्चर नंबर 2 या 3 में होगा। आप लोग शुरू अगर नहीं देखे हैं ना, तो जाकर आप शुरू से देखना शुरू कीजिए वीडियो को, तब आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। देखते हैं, देखिए उपसमुच्चयों की संख्या बराबर, मैं आप लोगों को बताया था कि क्या होता था। उपसमुच्चयों की संख्या बराबर आप लोगों को होता था 2 के पावर m इंटू n। जहां m होता था वह यह दर्शाता था कि समुच्चय a में आप लोगों को कितना अवयव है,
और n दर्शाता था कि समुच्चय b में कितना अवयव है। तो आप लोग देख सकते हैं कि समुच्चय a में यहाँ पे 2 अवयव है और यहां भी देख सकते हैं कि समुच्चय बी में अभी आप लोगों को 2 अवयव है। यानी जब आप लोग उप समुच्चयों की संख्या निकालिएगा तो वह हो जाएगा आपको 2 × 2 के पावर 2, यानी 2 के पावर आप लोगों को 4 हो जाएगा, जो कि 2 के पावर 4 आप लोगों को 16 होता है। यानी जब आप a और b के बीच में निकालिएगा उप समुच्चयों की संख्या तो वह टोटल 16 आएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। यही आप लोगों को क्वेश्चन में बोला रहा था क्या कि आप लोग सबसे पहले कार्तीय गुण निकालिए, तो ये आप लोग को कार्तीय गुण निकाले। उसके बाद बोला रहा था कि a और b के बीच में आप लोग कितना उप समुच्चयों की संख्या निकाल सकते हैं, तो हम लोग उप समुच्चयों की संख्या भी निकाल दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। क्या है जो आप लोगों को स्क्रीन पे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिखा रहा हूं, ये रहा आप लोगों को स्क्रीन के सामने नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है माना कि, यहाँ पे के नहीं, माना कि होना चाहिए, माना कि 2 समुच्चय na बराबर 3 और nb बराबर 2 अगर x, y, y, 2 z, 1 है a क्रॉस b में। यानी बोला जा रहा है कि आप लोगों के पास ना 2 समुच्चय है। कौन? समुच्चय a और समुच्चय b। समुच्चय a में आप लोगों को 3 अवयव है और समुच्चय b में आप लोगों को 2 अवयव है। और बोला जा रहा है कि जब दोनों के बीच में a क्रॉस b का मतलब हुआ कि जब कार्तीय गुणन निकाल रहे हैं तो उसमें आप लोगों को x, 1, y, 2 और z, 1 है, तो बोला जा रहा है कि a और b का मान ज्ञात करें। यानी समुच्चय a में कौन कौन अवयव है और समुच्चय b में आप लोगों को कौन कौन अवयव है, या आप लोगों को निकालने के लिए बोला जा रहा है। सबसे पहले जो गिवन है मैं वह लिख रहा हूं। तो गिवन है कि सबसे पहला जो अवयव है उसमें आप लोगों को 3 अवयव है और जो दूसरा समुच्चय है b उसमें आप लोगों को 2 अवयव है। और बोला जा रहा है कि जब कार्तीय गुणन आप लोग निकाले तो वह आया a क्रॉस b निकाले तो वह आप लोगों को आया क्या, x, 1, y, 2 और आया z, 1 आप लोगों को इसमें है। ऐसा नहीं, इसमें ज्यादा क्रमिक युग्म भी हो सकता है, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि जब समुच्चय a में 3 अवयव है और समुच्चय b में आप लोगों को 2 अवयव है तो निकालिएगा क्रमिक युग्म तो वह आएगा 6, लेकिन इसमें 3 ही दिया हुआ है। यानी बोला जा रहा है कि सिर्फ इसमें मतलब आप लोगों को निकालने के लिए दिया गया है कि इससे a और b का मान आप लोगों को निकल जाएगा। इसका अर्थ यही हुआ। इसमें बोला जा रहा है कि x, 1, y, 2 z, 1 है a क्रॉस b में, इसके सिवा और भी कोई क्रमिक युग्म इसमें हो सकता है, वो आप लोगों से क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है। आप लोगों से कोई क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि अगर कोई समुच्चय में कोई आप लोगों को क्रमिक गुणन में x, 1, y, 2 z, 1 है, तो ये जो पहला समुच्चय है उसमें आप लोगों को 3 एलिमेंट है और दूसरा समुच्चय है उसमें आप लोगों को 2 अवयव है, तो निकालिए कि जो बचा हुआ क्रमिक युग्म है वह आप लोग से निकालने के लिए पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, वो भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आप लोगों से a और b का मान पूछा जा रहा है, उसी से यहाँ जो आप लोग क्रमिक युग्म दिया हुआ है उससे आप लोगों को a और b का मान निकल जाएगा। आप लोग कितना दिया हुआ है, यानी a क्रॉस b में इतना आप लोगों को दिया हुआ है क्या, x, 1, y, 2 और z, 1 आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन ये है। देखिए हम लोग निकालना शुरू करते हैं। a बराबर बोला जा रहा है कि आप लोगों को a बराबर क्या होगा और आप लोगों को बोला जा रहा है कि b बराबर क्या होगा, तो हम लोग निकालना शुरू करते हैं। तो मैंने पिछला क्वेश्चन ही बताया कि आप लोग अगर किसी समुच्चय में निकाल रहे हैं कार्तीय गुणन तो वह जो निकालते हैं a क्रॉस b, तो ये जो पहला अवयव होता है वह समुच्चय a से होता है और दूसरा अवयव होता है वह समुच्चय b से होता है। मैं बताया था, या मैं पिछला वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि जब हम लोग a क्रॉस b निकालते हैं यानी a और b के बीच में कार्तीय गुणन निकालते हैं तो उसमें जो पहला अवयव होता है वह समुच्चय a से होता है और दूसरा अवयव होता है वह समुच्चय b से होता है। और यहाँ पे आप लोगों को कार्तीय गुणन दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यहाँ से हम लोग a और b का मान निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि जो पहला कार्तीय युग्म है वहां आप देख सकते हैं जो पहला अवयव होगा और वह समुच्चय a से होगा, यानी a बराबर यहाँ पे x हो जाएगा। देखिए a बराबर यहाँ पे यानी x यहाँ पे समुच्चय a में होगा। तब निकाले हैं कार्तीय गुणन a क्रॉस b, तो उसमें पहला अवयव x है तभी a मतलब समुच्चय a में होगा, तब ही एक क्रमिक युग्म में आएगा। और यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पहला अवयव है वह आप लोगों को y है, यानी y भी इस क्रमिक युग्म में होगा। आगे देखिए कि यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्रमिक युग्म में देखिएगा तो वह z, 1 है, यानी फर्स्ट एलिमेंट z है वह आप लोगों को समुच्चय a से ही होगा, यानी आप लोगों को z भी a में है।
वैसे ही अगर ए का मान तो निकाल चुके, अब देखते हैं बी का मान निकालने के लिए। तो बी का मान कौन होगा स्टूडेंट, आप लोग खुद बताइए कि बी का मान कौन होगा। तो बी का मान वह होगा जो क्रमित युग्म है, क्रमित युग्म का जो सेकंड अवयव है वह आप लोगों को बी कहलाएगा। यानी यहाँ पे 1 2 1 आप लोगों को कहला रहेगा बी में। तो 1 और 1 तो 2 बार लिखा हुआ है, तो आप लोगों को पता होगा कि किसी समुच्चय में कोई अवयव को हम लोग 2 बार नहीं लिखते हैं, केवल हम उसको एक बार लिखते हैं। यानी समुच्चय बी में आप लोगों को केवल 1 और 2 होगा। आप लोग समझ सकते हैं, क्वेश्चन आसान था। देखिए यानी बी बराबर आप लोगों को हो जाएगा 1, 2। आप लोग खुद देख सकते हैं कि बोला जा रहा था क्वेश्चन में कि जो समुच्चय ए है उसमें 3 अवयव है और समुच्चय बी में आप लोगों को 2 अवयव है। और जो हम लोग निकाले ए और बी का मान, और वहां भी देख सकते हैं कि इसमें 3 अवयव है और यहाँ पे देख सकते हैं कि समुच्चय बी में यहाँ पे 2 अवयव है। हम लोग यानी हम लोग को क्वेश्चन जो बनाए निकाले ए और बी का मान, और वह सही है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। क्या है जो आप लोगों को स्क्रीन के सामने नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। बोला जा रहा है अगर ए क्रॉस बी, मतलब ए और बी का कार्तीय गुणन निकाल रहे हैं। ए क्रॉस बी को हम दर्शाते हैं किससे, कार्तीय गुणन से। आप मैं क्वेश्चन में बताया था। देखिए अगर a क्रॉस बी बराबर a कॉमा एक्स, a कॉमा वाई, a कॉमा जेड, b कॉमा एक्स, b कॉमा वाई और b कॉमा जेड है, तब आप लोगों से बोला जा रहा है a और b का मान निकालिए। मैंने पिछला क्वेश्चन में बताया कि कार्तीय गुणन का जो फर्स्ट अवयव होता है वह समुच्चय a से होता है और जो सेकंड अवयव होता है वह समुच्चय b से होता है। उसी से हम लोग निकाल लेंगे a और b का मान। तो हम लोग निकालना शुरू करते हैं। देखिए हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले a और b बराबर, ए और बी बराबर। तो ए बराबर देखते हैं जो फर्स्ट क्रमित युग्म का फर्स्ट अवयव है, यानी ए आप लोगों को समुच्चय ए से होगा। मैंने पिछला क्वेश्चन करवाया था इसलिए मैं आप लोगों को लिख रहा हूं। देखिए फिर से एक ए लिखा हुआ है तो मैं फिर दोबारा ए नहीं लिखूंगा समुच्चय ए में। फिर से ए लिखा हुआ है यानी फिर से हम दोबारा नहीं लिखेंगे समुच्चय ए में। यहाँ पे देखिए बी है तो बी आप लोगों को समुच्चय ए में आएगा। फिर बी है और फिर बी है, यानी समुच्चय ए में केवल ए और बी ही होगा। आगे निकालते हैं बी का, तो देखते हैं एक्स वाई जेड तीनों अलग अलग है और समुच्चय क्रमित युग्म का सेकंड अवयव है, इसलिए ये आप लोगों को क्या होगा, सेट बी में होगा। यानी एक्स वाई जेड। आगे फिर देखिएगा तो फिर से एक्स वाई जेड रिपीट है और आप लोगों को पता होगा किसी समुच्चय में कोई अवयव को हम लोग दोबारा रिपीट नहीं करते हैं, यानी समुच्चय बी में आप लोगों को केवल एक्स वाई जेड ही होगा। यहाँ पे हम लोग ए और बी का मान निकाल चुके। आप लोगों को अगर भरोसा नहीं है तो ए क्रॉस बी निकाल कर देख सकते हैं कि जो आप लोगों को दिया हुआ है क्रमित युग्म वही आएगा। क्रमित युग्म निकालेंगे तो सबसे पहले ए का बनाएंगे समुच्चय किसके साथ, समुच्चय बी के साथ। तो देखिए ए कॉमा एक्स आएगा, बना सकते हैं। ए के वाई के साथ क्रमित युग्म बना सकते हैं, वैसे ही ए को जेड के साथ भी क्रमित युग्म बना सकते हैं। फिर देखिएगा आगे तो बी को एक्स के साथ क्रमित युग्म बना सकते हैं, यानी बी कॉमा एक्स। फिर आगे देखिएगा कि वाई के साथ और जेड के साथ बना सकते हैं, यानी बी कॉमा वाई बना सकते हैं क्रमित युग्म में, और बी कॉमा जेड भी एक क्रमित युग्म बना सकते हैं। आप लोग मैच कीजिए कि ए क्रॉस बी और ये ए क्रॉस बी आप लोगों को सेम है कि नहीं। तो आप लोग चेक कीजिएगा तो पता चलेगा कि ए और ये आप लोगों को बिल्कुल सेम है, यानी हम लोग जो क्वेश्चन बनाए थे ए और बी का मान निकाले थे वो वह बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। क्या है जो आज मैं बहुत क्वेश्चन करने वाला हूं स्टूडेंट, इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट ही बनाऊंगा क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत क्वेश्चन करवाने वाला हूं। देखिए बोला जा रहा है माना कि दो समुच्चय एन ए बराबर 4 और एन बी बराबर 3। अगर ए कॉमा 1 कॉमा ए 2 कॉमा बी 3 कॉमा सी 4 कॉमा सी है ए क्रॉस बी में, तो ए क्रॉस बी के जो क्रमित युग्म नहीं है उसे लिखे। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था ना कि आप लोगों से बोला जा सकता है कि कुछ क्रमित युग्म देकर ए क्रॉस बी में कि जो कुछ क्रमित युग्म दिया हुआ है और आप लोगों से बोला जाएगा कि जो क्रमित युग्म नहीं लिखा हुआ है उसका मान लिखने के लिए। तो यही क्वेश्चन देखिए आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को वही पूछा गया है। देखिए सबसे पहले जो गिवन है वह लिखते हैं। तो गिवन देखते हैं कि एन ए बराबर आप लोगों को 4 है, यानी जो फर्स्ट समुच्चय है उसमें आप लोगों को 4 अवयव होगा और जो सेकेंड समुच्चय होगा उसमें आप लोगों को 3 अवयव होगा, क्योंकि एन बी बराबर आप लोगों को दिया हुआ है 3। देखिए एन बी है, एन बी बराबर आप लोगों को 3 दिया हुआ है और ए क्रॉस बी का आप लोगों को कुछ अवयव दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखिए 1 कॉमा ए दिया हुआ है, 2 कॉमा बी दिया हुआ है, 3 कॉमा सी दिया हुआ है और 4 कॉमा आप लोगों को सी दिया हुआ है।
यहाँ से आप लोग ए और बी का मान निकालिए और उसके बाद क्रमित युग्म लिखिए और जो क्रमित गुणन लिखिए और जो क्रमित गुणन आप लोग निकालिएगा और जो क्रमित युग्म आप लोगों को क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है उसको आप लोग लिख दीजिएगा, क्योंकि वहीं आप लोगों को जो बचा हुआ क्रमित युग्म है वही तो होगा, आप लोग समझ सकते हैं ना। तो देखिए निकालते हैं हम लोग ए और बी का मान। तो ए बराबर क्या आएगा और बी बराबर क्या आएगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो सर क्वेश्चन नंबर 4 का या 3 का है ना, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का ए और बी का मान ये आएगा, आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से। तो आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट नहीं करते, आप लोग कमेंट भी करते चलिएगा स्टूडेंट, ताकि मुझे पता चल सके कि कौन कौन स्टूडेंट हैं जो अच्छी तरीके से सीख रहे हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे ए और बी का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ का जो अवयव होगा क्रमित गुणन युग्म का फर्स्ट अवयव वो आप लोगों को ए होगा, यानी 1 2 3 और 4, और इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं है, यानी A1 2 3 4 आप लोगों को समुच्चय ए में होगा। तो हम लोग लिख देते हैं ए बराबर क्या है हम लोगों को 1 2 3 और 4 हम लोग को आया समुच्चय ए में। वैसे ही हम लोग देखेंगे समुच्चय बी में कौन कौन अवयव आएगा। तो हम लोग देख रहे हैं क्रमित युग्म का सेकंड अवयव यानी ए बी सी, अब फिर से सी रिपीट है, यानी फिर से सी हम लोग नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि समुच्चय में कोई अवयव को हम लोग दोबारा रिपीट नहीं करते हैं। तो हम लोग को बी में क्या आ गया, हम लोग को बी में आ गया ए बी और सी आ गया। हम लोग आधा काम कर चुके, ए और बी का मान हम लोग निकाल चुके। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रमित युग्म निकालेंगे, गुणन निकालेंगे। अब हम लोग क्रमित गुणन निकालेंगे और उसके बाद हम लोग जो क्रमित युग्म नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में उसको लिख देंगे, वहीं आप लोगों को आंसर हो जाएगा। तो हम लोग निकालना शुरू करते हैं क्रमित युग्म गुणन। तो ए क्रॉस बी हम निकाल रहे हैं, क्योंकि ए और बी को हम दर्शाते हैं क्रमित गुणन को। तो हम लोग बना सकते हैं O1 के साथ किसके साथ हम लोग क्रमित युग्म बना सकते हैं, O1 को ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ, फिर वैसे ही 2 को ए के साथ, 2 के बी के साथ, 2 के 3 के साथ, फिर वैसे ही बना सकते हैं। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि क्रमित गुणन कैसे निकलता है, इसलिए मैं यहाँ पे अब लिख रहा हूँ। देखिए 1 कॉमा ए आएगा, 1 कॉमा बी आएगा, 1 कॉमा सी आएगा, 2 कॉमा ए आएगा और 2 कॉमा बी आएगा और 2 कॉमा 2 बनेगा 3 के साथ क्रमित युग्म। वैसे ही आप बना रहे हैं 3 को, तो 3 बनाएगा ए के साथ क्रमित युग्म, 3 बनाएगा बी के साथ क्रमित युग्म, 3 बनाएगा सी के साथ। 3 का काम खत्म हो गया, आप लोग देख सकते हैं 3 बना लिया ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ। अब 4 का बनाता है क्रमित युग्म, तो 4 बना सकता है क्रमित युग्म वो ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ, यानी 4 कॉमा ए हो सकता है, 4 कॉमा बी हो सकता है और 4 कॉमा सी आप लोगों को क्रमित गुणन में आ सकता है, या इतना आप लोगों को क्रमित गुणन में आएगा क्रमित युग्म। तो देखिए आप लोगों को क्वेश्चन में कौन कौन नहीं दिया हुआ है, तो देख सकते हैं कि आप 1 कॉमा ए दिया हुआ है, यानी 1 कॉमा ए दिया हुआ है, 2 कॉमा बी दिया हुआ है, 3 कॉमा सी दिया हुआ है और 4 कॉमा सी आप लोगों को दिया हुआ है क्रमित युग्म क्वेश्चन में। जो बचा उसको आप लोग लिख दीजिए, वह आप लोगों को आंसर हो जाएगा, यानी क्रमित गुणन में, देखिए क्रमित गुणन हो जाएगा, क्रमित गुणन में बचा हुआ क्रमित युग्म, क्योंकि हम लोग लिख रहे हैं बचा हुआ क्रमित युग्म ना स्टूडेंट। आप देखिए क्रमित युग्म, बचा हुआ क्रमित युग्म कौन कौन है देख लीजिए आप लोग, वह है 1 कॉमा सी, देखिए आप लिख रहा हूं 1 कॉमा बी, 1 कॉमा सी, 2 कॉमा ए है, 2 कॉमा बी तो आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ था, 2 कॉमा सी, वो आगे 3 कॉमा ए, आगे क्या होगा 3 कॉमा बी है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ क्रमित युग्म। आगे देखिएगा 3 कॉमा सी आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो बच गया कौन कौन 4 कॉमा ए और 4 कॉमा बी आप लोगों को बच गया, क्योंकि 4 कॉमा सी आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ था, देख सकते हैं आप लोग। तो 4 कॉमा ए बच गया और 4 कॉमा बी आप लोगों को बच गया, यही आप लोगों को बचा हुआ क्रमित युग्म था जो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, यही आप लोगों को हो गया क्या आंसर। देखिए
यही आप लोगों को हो गया आप लोगों को आंसर। तो चलते हैं अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। कितना नंबर क्वेश्चन पे? 5 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है? आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व कीजिए। बोला जा रहा है कि A क्रॉस B में उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करें जब Na बराबर 5 और Nb बराबर 2। यानी बोला जा रहा है कि आप लोग A और B के बीच में क्रमित क्या निकालिए? उपसमुच्चय निकालिए जब आप लोगों को पहला समुच्चय में 5 अवयव और दूसरा समुच्चय में आप लोगों को 2 अवयव हो। तो लोग निकालना शुरू करते हैं। देखिए आप लोगों को निकालना शुरू करते हैं। दिया हुआ क्या है सबसे पहले? तो Na बराबर मतलब पहला समुच्चय में आप लोगों को 5 अवयव है और दूसरा समुच्चय में आप लोगों को 2 अवयव। तो बोला जा रहा है कि आप लोग A और B के बीच में कितना उपसमुच्चय बना सकते हैं। तो मैंने शुरू में बताया था ना फार्मूला, कुल उपसमुच्चयों की फार्मूला बताया था ना, क्या होता था? और वह होता था 2 के पावर m इंटू n होता था। क्या किसके बराबर? कुल उपसमुच्चयों की संख्या बराबर कुल उपसमुच्चयों। देखिए फिर लिख रहा हूं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कितना अवयव था? 2 अवयव ना। देखिए कुल यहाँ पे कुल उपसमुच्चयों की संख्या बराबर क्या होता था? 2 के पावर m इंटू n, यानी 2 के पावर 5 इंटू 2, क्योंकि समुच्चय A में आप लोगों को 5 अवयव है और समुच्चय B में आप लोगों को 2 अवयव है ना। तो हो जाएगा कितना? 2 के पावर 5 इंटू 2, क्योंकि m के जगह पे आप लोगों को 5 है और n के जगह पे आप लोगों को 2 है, क्योंकि जो m होता है वह समुच्चय A का अवयव होता है और जो n होता है वह समुच्चय B का आप लोगों को अवयव होता है। तो यानी 2 के पावर 5 इंटू 2 यानी 2 के पावर 10 आप लोगों को उपसमुच्चय बना सकते हैं। कब? जब समुच्चय A में आप लोगों को 5 अवयव और समुच्चय B में आप लोगों को 2 अवयव हो। तो बना सकते हैं कुल उपसमुच्चय आप लोग 2 के पावर 10 बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, यानी 5 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोला जा रहा है जो आप लोगों का स्क्रीन पे दिख रहा है। बोला जा रहा है माना कि A बराबर 1,2 और B बराबर आप लोगों को 3,4 जब A क्रॉस B ज्ञात करे और A क्रॉस B में कुल कितने उपसमुच्चयों की संख्या होगा यह भी ज्ञात करे। तो हम लोग ज्ञात करते हैं A क्रॉस B। तो A बराबर क्या दिया हुआ? सबसे पहले A बराबर दिया हुआ है 1,2 और B बराबर आप लोगों को दिया हुआ है 3,4। तो बोला जा रहा है कि सबसे पहले A और A क्रॉस B ज्ञात करें। तो A क्रॉस B सबसे मतलब A और B के बीच में कार्तीय गुणन ज्ञात करें। हम लोग ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो पहला अब समुच्चय A का फर्स्ट एलिमेंट होगा और समुच्चय B का यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट होगा, क्योंकि हम लोग A और B के बीच में कार्तीय गुण निकाल रहे हैं ना। अगर हम लोग B और A के बीच में कार्तीय गुण निकालते तो इसमें पहला अवयव होता वह समुच्चय B से हो जाता और जो दूसरा अवयव होता वह समुच्चय A से आप लोगों को हो जाता। लेकिन बोला जा रहा है क्वेश्चन में A और B के बीच में आप लोग निकालिए कार्तीय गुणन, इसलिए जो पहला अवयव होगा वह समुच्चय A से होगा और दूसरा अवयव आप लोगों को समुच्चय B से होगा। तो हम लोग बनाना शुरू करते हैं क्रमिक युग्म। तो बनाते हैं सबसे पहले 1 किसके साथ बना सकता है? 1 3 के साथ, 1 4 के साथ, यानी 1,3 और 1,4 वैसे ही बनाएंगे 2 को। तो 2 3 के साथ क्रमिक युग्म बना सकता है और 2 4 के साथ क्रमिक युग्म बना सकता है। यही आप लोगों को आ गया कार्तीय गुणन। और बोला जा रहा है कि इसके बीच में आप लोग कुल कितना उपसमुच्चयों की संख्या बना सकते हैं, तो भी मैं लिख रहा हूं। देखिए कुल उपसमुच्चयों की संख्या बराबर 2 के पावर m इंटू n, जहां पहला अवयव में कितना, पहला समुच्चय में कितना अवयव है? पहला समुच्चय में आप लोगों को 2 अवयव है और दूसरा समुच्चय में भी आप लोगों को 2 अवयव है, यानी आपको निकालिए कुल उपसमुच्चय की संख्या। तो वह आ जाएगा 2 इंटू 2 के पावर 2 यानी 2 के पावर 4 आप लोगों को समुच्चय बना सकते हैं, जो कि होता है आप लोगों को 16 के इक्वल। आप लोग A और B के बीच में 16 उपसमुच्चयों बना सकते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोला जा रहा है जो ये 6 नंबर क्वेश्चन है, हाँ ये आप लोग नहीं, ये 7 नंबर क्वेश्चन होगा। देखिए बोला जा रहा है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन देखिए आज ही से आप लोगों को संबंध चैप्टर शुरू हो गया। मैं आप लोगों को रिवीजन करवा रहा था क्लास 11 का क्वेश्चन से।
अब ये देखिए, ये मेन टॉपिक पर हम लोग आ गए जो क्लास 12th में आप लोगों को पढ़ना है, यानी संबंध का ये सब क्वेश्चन आप लोगों से अब शुरू हो गया। तो देखिए संबंध का पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, जो बोला जा रहा है माना कि a बराबर 1 2 3 4 5 6, तब a और a के साथ संबंध निकाले जब r बराबर x, y सच दैट y बराबर x प्लस 1। यानी बोला जा रहा है कि कोई समुच्चय A है, वहां पे 1 से लेकर 6 नंबर है, यानी 1 2 3 4 5 6 है, और बोला जा रहा है कि A और A के बीच में बनाइए संबंध कब, जब पहला अवयव है मतलब x है और y है वह बिलोंग्स कर रहा है समुच्चय A से, यानी आप लोग A और A के बीच में ही बोला जा रहा है संबंध निकालिए, और जहां y बराबर x प्लस 1 होना चाहिए, यानी जो y आप लोगों को होगा, जो सेकंड अवयव होगा क्रमित युग्म का, वह आप लोगों को x से 1 बड़ा होना चाहिए। तो हम निकालते हैं आगे क्या बोला जा रहा है, और बोला जा रहा है उसके बाद कि संबंध को एक चित्र आरेख द्वारा दर्शाएं, और बोला जा रहा है सेकंड में इसी का संबंध का प्रांत, परिसर तथा सह प्रांत निकाले। ये सब मैं आप लोगों को सब पढ़ा चुका हूँ, सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले संबंध निकाल रहे हैं, तो संबंध निकालने के लिए जो गिवन है मैं लिख रहा हूँ, गिवन आप लोग को a बराबर लिखा हुआ है क्या 1 2 3 4 5 और आप लोगों को 6 है, और देखिएगा तो r बराबर भी आप लोगों को दिया हुआ है क्या क्या x, y, यहाँ पे होना चाहिए था सच दैट x बिलोंग्स टू a, x, y बिलोंग्स टू a, जहां आप लोगों को y बराबर होना चाहिए x प्लस 1। ये क्वेश्चन में आप लोग अपने मन से यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा जब नोट कीजिएगा तो, कि x, y बिलोंग्स कर रहा है वह सेट a से कर रहा है। तो देखिए x प्लस 1 है, ये आप लोगों को यहाँ तक गिवन था, तो हम लोग रिलेशन निकालते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, y का संबंध निकालने के लिए कि जो समुच्चय a में आप लोगों को दिया हुआ है ना, उससे हम लोग मान रखना शुरू करेंगे। यानी सबसे पहले हम x बराबर 1 रखेंगे, तो देखेंगे कि y बराबर क्या आता है, फिर 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, 6 रखेंगे, और जो आप लोगों को a और a के बीच में संबंध बन रहा होगा उसको हम लोग संबंध में लेंगे, और जो एक और a के बीच में संबंध में नहीं आएगा, वैसा मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो मतलब कोई अगर बना रहे हैं क्रमित युग्म कोई आया, और वह समुच्चय A में होगा ही नहीं। जैसे आ गया मान लीजिए कि 15 हम निकाल रहे हैं a y बराबर x प्लस 1, वह आ गया 15, तो 15 आप लोगों को समुच्चय A में तो है ही नहीं, तो वह आप लोगों को क्रमित संबंध में नहीं होगा। कहने का मतलब यही हुआ, मैं करवाऊंगा क्वेश्चन करवा रहा हूं, वहां से आप लोगों को ज़्यादा अच्छा तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या दिया हुआ है, बराबर 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है ना, तो हम लिख रहे हैं जब x बराबर 1 हो, तब देखिए जब x बराबर 1 तो y बराबर कितना आएगा, तो y बराबर आ जाएगा आपका 1 प्लस 1। यहाँ पे देखिए क्योंकि यहाँ पर y बराबर था x प्लस 1, यानी y बराबर आ जाएगा 1 प्लस 1 यानी 2। आगे जब हम x बराबर 2 रखेंगे तो देखिए तो क्या आएगा, जो जब x बराबर 2 तो y बराबर आप लोगों को आ जाएगा 2 प्लस 1 यानी y बराबर आ जाएगा आप लोगों को 3। आगे जब चेक करेंगे तो जब x बराबर 3 तो y बराबर क्या आएगा, आ जाएगा आप लोगों को 3 प्लस 1 यानी y बराबर आप लोगों को आ जाएगा 4। जब हम x बराबर 4 रखेंगे, x बराबर 4 तो y बराबर क्या आएगा, देखिए तो आप लोग आ जाएगा 4 प्लस 1 यानी y बराबर आ जाएगा आप लोगों को 5। यहाँ पर रखते हैं x बराबर 5 क्योंकि x बराबर 4 तक हम लोग रख चुके हैं, अब हम x बराबर 5 रख रहे हैं। तो x बराबर जब हम 5 रख रहे हैं तो y बराबर आ जाएगा आप लोगों को 5 प्लस 1 यानी y बराबर आ जाएगा आप लोगों को 6। आगे हम x बराबर 6 रख रहे हैं, तो x बराबर हम 6 रख रहे हैं तो y बराबर क्या आ जाएगा 6 प्लस 1 यानी y बराबर आप लोगों को 7 आ जाएगा। अब हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा क्रमित युग्म होगा है जो संबंध में आएगा। यानी संबंध में आने का मतलब कि x और y का मान है वह आप लोगों को समुच्चय A में ही है, ऐसा नहीं कि वह समुच्चय A से बाहर है। तो हम लोग चेक करते हैं, सबसे पहले 1, 2 देखते हैं, तो ये दोनों अवयव है समुच्चय A में है, यानी ये तो आप लोगों को संबंध में आएगा। यहाँ पर जब हम 2, 3 चेक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जब हम क्रमित युग्म बनाएंगे तो वह बनाएंगे 1, 2 ही बनेगा ना, देख सकते हैं खुद, क्योंकि जब x रखें x बराबर 1 रखें तो y बराबर 2 आया। पहले मैं क्रमित युग्म बना रहा हूँ, देखिए नहीं पहले मैं आप लोगों को चेक कर रहा हूँ, छोड़िए मैं आप लोगों को पहले चेक कर देता हूँ।
वैसे ही देखिएगा यहाँ जब मैं 2x बराबर 2 रखा तो y बराबर 3 आया। ये देख रहे हैं कि x बराबर 2 और y बराबर 3 आया, वह समुच्चय A में है कि नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं 2,3 है, यानी यहाँ ये भी आप लोगों को संबंध में, ये दोनों आप लोगों को संबंध में आएगा। 3 रखें तो 4 आया, 3 और 4 ये भी आप लोगों को समझ में आएगा। 4 रखें तो 5 आया, 4 और 5 भी है, इसलिए यह भी आप लोगों को संबंध में आएगा। 5 और 5 रखें तो 6 आया, तो 5 और 6 भी आप लोगों को संबंध में आएगा, क्योंकि ये समुच्चय ए में आप लोगों को लाई कर रहा है। लेकिन जब देखिए कि x बराबर हम 6 रखें तो y बराबर हम लोग को आ गया 7, जो कि समुच्चय ए में है ही नहीं। आप लोग देख सकते हैं कि समुच्चय ए में आप लोगों को 7 है ही नहीं, तो ये आप लोगों को संबंध में नहीं आएगा। हम लोग को संबंध में कौन कौन आ गया, तो आप लोग देख सकते हैं संबंध में हम लोग को आया r बराबर 1 रखे तो 2 आया था, 2 रखे तो 3 आया, 3 रखे तो 4 आया, और 4 रखे तो 5 आया। वैसे ही 5 रखे तो 6 आया, और 6 रखे तो आप लोगों को 7 आया, जो कि आप लोगों को समुच्चय ए में है ही नहीं, इसलिए ये आप लोगों को संबंध में 6,7 नहीं आएगा। हम लोग संबंध तो निकाल चुके, अब बोला जा रहा है इसको एक आप चित्र आरेख द्वारा दर्शाइए। मैं कहाँ दर्शाऊँ, यहाँ पे दर्शा दूँ। देखिए यहाँ पे मैं दर्शा रहा हूँ। देखिए चित्र आरेख बनाने के लिए मैं आप लोगों को 2 चित्र बना रहा हूँ, उसमें मैं लिख रहा हूँ कौन कौन अवयव है। तो समुच्चय ए और ए के बीच में बोल रहा था ना, मतलब यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए है, और समुच्चय ए में आप लोगों को 1 से 6 तक है, यानी 1 2 3 4 5 6। वैसे समुच्चय ए में भी आप लोगों को 1 2 3 4 5 और 6 है। आप लोग जो जिसके जिसके बीच में संबंध आया उसको आप लोग सिर्फ एक रेखा द्वारा दर्शा दीजिए, वही होता है चित्र आरेख द्वारा दर्शाना। देखिए तो मैं लिख रहा हूँ 1 2 के साथ संबंध बनाया था, इसलिए मैं 1 को 2 के साथ रेखा खींच दिया। 2 बनाया था 3 के साथ में, तो 2 को 3 के साथ बना दिया। 3 4 के साथ बनाया था, तो 3 4 के साथ बना दिए। 4 बनाया था 5 के साथ, देख सकते हैं 4 बनाया था 5 के साथ, तो 4 को 5 के साथ मिला दिए। और 5 बनाया था 6 के साथ, इसलिए 5 को 6 के साथ मिला दिए। यही आप लोगों को आ गया एक चित्र आरेख द्वारा आप लोग इसको दर्शा चुके हैं। अब बोला जा रहा है इसका प्रांत निकालिए, परिसर निकालिए और सह प्रांत निकालिए। तो हम निकालते हैं। आप लोगों को पता होगा कि प्रांत किसको बोलते हैं, समुच्चय ए का वह अवयव जो समुच्चय बी के किसी अवयव से संबंध में हो, यानी 1 2 3 4 5 आपका आ जाएगा प्रांत, क्योंकि समुच्चय ए में है और ये आप लोगों को समुच्चय बी के किसी न किसी अवयव से संबंध में है, यानी आप लोगों को प्रांत निकालिएगा यहाँ पे। तो प्रांत बराबर आप लोगों को आ गया क्या, देख सकते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 आप लोगों को आ गया प्रांत। परिसर निकालिएगा, तो परिसर किसको बोलते हैं, तो समुच्चय बी का वह अवयव जो समुच्चय ए के किसी अवयव से संबंध में हो, यानी 2 3 4 5 6 आप लोगों को कहला जाएगा यहाँ पे परिसर। प्रांत निकाले ना, फिर परिसर निकालने के लिए बोला रहा था, तो परिसर क्या है देखिए, तो परिसर यहाँ पे देखिए, तो परिसर देखिए परिसर आप लोगों को क्या आ गया, तो समुच्चय बी का वह अवयव जो समुच्चय ए के किसी अवयव से संबंध में हो, यानी 2 3 4 5 6 आप लोगों का परिसर हो जाएगा। 2 3 4 5 और 6 आप लोगों को परिसर आ जाएगा। अब बोला जा रहा है सह प्रांत निकालिए। सह प्रांत किसके बोलते हैं, समुच्चय बी का टोटल एलिमेंट वह कहलाता है सह परिसर। किसको बोलते हैं, तो समुच्चय बी का टोटल एलिमेंट जो समुच्चय बी में है ना, जितना भी आप लोगों को अवयव है वह कहला जाएगा आप लोगों को सह प्रांत, यानी ये टोटल का टोटल ये जो है ये कहला जाएगा आपको सह प्रांत कहलाता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्रांत किसको बोलते हैं, परिसर किसको बोलते हैं और सह प्रांत किसको बोलते हैं, आप लोग निकाल भी चुके होंगे बहुत आसानी से। तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।